गाइज मुझे ऐसा लगता था कि जो चैप्टर मैं छोड़ के जाऊंगी ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा, और ऐसा होता भी था। अगर मैंने सोच लिया ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ के जा रही हूँ, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। पता नहीं इंस्टीट्यूट को कहाँ से पता लग जाता है कि भैया बच्चे ने ये सवाल नहीं किया होगा, या ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, या ये चैप्टर छोड़ा होगा। Hello my fellas, welcome back to my channel and a very happy Teachers Day to everybody, to my parents, to God, to all my lovely teachers, to my friends and कोई भी लोग जो मुझसे कभी भी लाइफ में मिले और उन्होंने मुझे कभी भी लाइफ में कुछ सिखाया है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे मैं ये सोच रही थी क्योंकि टीचर्स डे है तो मुझे कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर सम पीपल और मे बी सम स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्जाम आने वाले हैं, एंड दैट कुड बी फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, जिसके चाहे प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, चाहे कोई 11th-12th के एग्जाम्स हैं, चाहे 10th के एग्जाम्स हैं या कॉलेज के एग्जाम्स हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स दैट मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मैंने सोचा दैट आई कुड शेयर विद यू दैट कैन बी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर एटलीस्ट समबडी, एंड यू कुड टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज। बिकॉज कोई सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो तो आप पढ़ ही लोगे, आपके पास उसकी क्लासेस होती हैं, यू हैव योर ओन टीचर्स एंड ट्यूशंस एंड एवरीथिंग। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में एंड आपकी स्टडीज़ के टाइम पे जो आप रियलाइज़ नहीं करते, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं या किन चीज़ों की वजह से आपकी स्टडीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाता है या आपके एग्ज़ाम्स पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे या उससे पहले यूज़ करके एटलीस्ट उन गलतियों को ना रिपीट करें जो शायद मैंने की होंगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने कहीं से सीखी या मुझे कहीं से रियलाइज़ हुआ। तो आई जस्ट थॉट टू शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टिप दैट आई एम गोना गिव यू इज़ टू थिंक पॉजिटिव एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं जो आपको कॉल करके ये पूछते हैं, हेलो भाई कितना सिलेबस पूरा हो गया तेरा, यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो चैप्टर किया ही नहीं। सो इन चीज़ों की वजह से ना आपको भी ना ऐसे लगता है कि यार नहीं पढ़ना, उसने भी तो नहीं किया तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तो दीज थिंग्स काइंड ऑफ अफेक्ट योर स्टडीज़ ऑल्सो। तो आपको लगता है कि दूसरा बंदा भी नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं दैट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि आपको भी नहीं पढ़ना। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। यू शुड ट्रूली अवॉइड टॉकिंग टू सच नेगेटिव पीपल एंड स्टे अराउंड द पॉजिटिव पीपल, या जो लोग आपको मोटिवेट करें, जो दोस्त आपको मोटिवेट करें, ऐसी चीज़ें कुछ करो या उनसे बात करो। अगर नहीं है ऐसे लोग आपके फ्रेंड्स तो डू नॉट टॉक टू एनीबडी, किसी से बात ही मत करो, अकेले रहोगे बेटर रहेगा। अगर कोई पॉजिटिव दोस्त है या कोई भी फैमिली में मेंबर है उनसे बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड टिप, कभी भी एग्ज़ाम से वापस आकर अपना पेपर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिस्कस करोगे और आपको पता चला आपके फ्रेंड का और आपका आंसर मैच नहीं करता है, आपके दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा। उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, जो कर दिया वो गया, वो आप करके आ चुके हो सर, वो आप नहीं ठीक कर सकते, उसको आप अंडू नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। अगर आपने एक पेपर में ए आंसर लिखा है और उसका करेक्ट आंसर बी है, अब आपने अगर ए लिख दिया और किसी ने आपको बता दिया करेक्ट आंसर बी है, हो सकता है चाहे आप भी करेक्ट हो, बट दूसरा बंदा जब आपको बताएगा कि आंसर बी वॉज करेक्ट आंसर, तो आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी कि यार मेरे तो मार्क्स कट गए। और वो जो टेंशन होती है वो आपके नेक्स्ट एग्जाम की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करती है, क्योंकि आपको बार बार दिमाग में यही रहता है यार मैंने तो आंसर गलत कर दिया, मैं उसमें फेल ना हो जाऊँ, फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज एज यू नो कि ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपका पूरा ग्रुप चला जाता है, सच एज CA, CS और CMA। सो अभी तो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड है वैसे भी, बट जब भी होंगे I would say never discuss, and this is not only for the people who are doing CA, CS or any professional course, it can be for anybody who has their exams। क्योंकि आप कभी भी आंसर डिस्कस करके पॉजिटिव नहीं फील करते हो अगर वो गलत हो जाता है। अच्छा होगा तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, बट अगर कहीं पर गलत हो गया, आपको रियलाइज हुआ कि आपने कुछ गलत लिख दिया, तो वो आपके दिमाग पे मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देगा। नेवर डिस्कस योर आंसर्स आफ्टर सबमिटिंग एन एग्जाम, आफ्टर गिविंग एन एग्जाम, बिकॉज वो अगले एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत परेशान करने वाला है। थर्ड टिप, कभी भी आपको ऐसा स्केड्यूल सेट नहीं करना है जो आप अचीव नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल सेट करते हैं और उन्हें लगता है आज 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करने हैं, बट वो 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाते, उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है यार टारगेट सेट किया था बट वो तो अचीव हुआ ही नहीं। अगर अचीव नहीं हुआ तो अब क्या करें, चलो छोड़ो यार आज करते ही नहीं, मूड खराब हो गया।
उसकी वजह से मूड खराब नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई ऐसा टारगेट सिलेक्ट करो जो कि आप अचीव कर पाओ। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 3 चैप्टर आज करने हैं, आपने तीनों चैप्टर्स डिसाइड जो किए वो आपने किए जो बहुत ही बड़े बड़े से चैप्टर्स हैं, वो तीनों आपको लगता है आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से नहीं कर पाओगे जब तक फ्लो नहीं बनता। डू 2 चैप्टर्स अगर हो पा रहे हैं, तीसरा कोई छोटा सा उठा लो। एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और या फिर कुछ कवर हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आप कोई ऐसा शेड्यूल सेट कर दो, यार आज तो मैंने ना पूरी बुक खत्म कर देनी है। प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप कोई ऐसा टारगेट सेट करो जो कि आपको लगता है कि आपके मतलब आप कैपेबल हो उसे कंप्लीट करने के लिए, या हम एटलीस्ट वो कुछ ऐसी चीज़ करें जो हमें कॉन्फिडेंस दे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऐसा ऐसा टारगेट सेट करते हैं, आज मैंने ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, वी प्रिपेयर अ लिस्ट, बट क्या होता है एट दी एंड वो कुछ भी हमने जो सोचा होता है वो कंप्लीट नहीं होता। उसकी वजह से हम और परेशान हो जाते हैं। अल्टीमेटली लगता है यार टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया। नो, कुछ अगर आपको टाइम टेबल सेट करना है, ऐसा करो जिसमें आपको मज़ा भी आए, आप अचीव भी कर पाओ और आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म भी हो पाए। टिप नंबर 4, कभी भी आपको अगर पढ़ाई करनी है, लाइक दिस कैन बी फॉर CA CMS स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी एक ग्रुप में पढ़ाई करनी है अपने कोई भी किसी भी ग्रुप के सब्जेक्ट्स की, यू कैन प्लान बाय टेकिंग 1 प्रैक्टिकल एंड अ थ्योरी सब्जेक्ट। उससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल कर करके परेशान हो गए हो तो आप थ्योरी का सब्जेक्ट उठा लो, जब आप थ्योरी पढ़ के बोर हो गए हो, नींद आ रही है, तो आप एक्टिव रहने के लिए प्रैक्टिकल उठा लो। कभी भी ऐसा करोगे पूरा थ्योरी पढ़ते जाओगे, जैसे लॉ एंड ऑडिट हो गया, सपोज आपने लॉ पढ़ा, थोड़ी देर के बाद आपको लग रहा है ऑडिट पढ़ना है, ट्रस्ट मी, अगर आपको थ्योरी नहीं पसंद है आपको नींद आ जाएगी और आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा दिन अनप्रोडक्टिव चला गया, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। नो, ट्राई मेकिंग अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स, मे बी जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि ऐसे क्या होगा, आपकी ग्रिप नहीं छूटेगी पढ़ाई के ऊपर। टिप नंबर 5, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं हमारे सिलेबस में जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। जैसे आई रिमेंबर 1 चैप्टर डायरेक्टर्स जो कि 100+ पेजेस का था। आई डोंट नो अभी करंट सिनेरियो क्या है, बट काफ़ी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं और आप एग्जाम से एक दिन पहले वो पूरा चैप्टर खुद से नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो वो आप पूरा एक ही चैप्टर कर पाओगे। अगर आपने वो पहले उठा लिया तो वही चलता रहेगा एंड वो खत्म ही नहीं होगा और आपको लगेगा यार मेरा तो सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। सो व्हाट यू कैन डू इज, जब आप स्टडीज़ कर रहे हो, पहली बार में ही जब आपने वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो आप उसके नोट्स बनाओ, लिखो कहीं पर, और हर चीज़ एक एक टॉपिक के बहुत छोटी छोटी समरी बनाते चले जाओ एंड उसको आप सेव कर लो। लाइक उस नोटबुक को, उस रजिस्टर को आप अपने पास कहीं पे रख लो संभाल कर। जब भी आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है, ओपन दैट नोटबुक, आपको समझ में आ जाएगा कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स में क्या था। आपको वो पूरा 100 पन्नों का पूरा सा चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट टिप दैट आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो शायद मैं एग्जाम में पढ़ के ही ना जाऊँ, बट वो समरी बना देने से, मैंने एक्चुअली वो समरी बहुत लोगों को दी भी थी, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बिकॉज दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। आई डोंट नो किसने उसको फॉलो किया किसने नहीं किया, बट मेरे लिए वो बहुत काम की चीज़ थी। इट वॉज लाइक कि मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 घंटे में वो चैप्टर खत्म कर सकती हूँ। सो दैट्स वन अनदर थिंग जो आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। आपको लगेगा कि सिलेबस रिवाइज हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता है कि यार सिलेबस रिवीजन हो ही नहीं पा रही और हम लोग सब छोड़ देंगे या पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पे नहीं होंगी। सो दिस इज़ द राइट टाइम, और मे बी जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो उस टाइम पे आप चैप्टर्स की समरीज बना दो, सो दैट वो आपको लेटर पार्ट में या आपके एग्जाम से पहले या रिवीजन में आपको वो हेल्प करे एंड आपका टाइम सेव करे। क्योंकि हमारे एग्जाम्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तो एक ही छुट्टी में क्या क्या करेगा इंसान। तो उसके चक्कर में यू नो स्किप सम सिलेबस, या आपको लगता है कि ठीक है छोड़ दो ये वाला तो आएगा ही नहीं। होता है ऐसे, बहुत लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो हम उस टाइम पे वो समरी रेफर करके अपना इजीली वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार गाइज, मुझे ऐसा लगता था कि जो चैप्टर मैं छोड़ के जाऊंगी ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा, और ऐसा होता भी था। अगर मैंने सोच लिया ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ के जा रही हूँ, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। पता नहीं इंस्टीट्यूट को कहाँ से पता लग जाता है कि भैया बच्चे ने ये सवाल नहीं किया होगा, या ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, या ये चैप्टर छोड़ा होगा। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो आप नहीं अचीव कर सकते, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते, मेक नोट्स, समरी नोट्स बनाओ, और एग्जाम के टाइम पे आई एम श्योर दे गोना हेल्प यू। अनदर टिप गाइज, कभी भी जब हम पढ़ते हैं
हमारे दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहती है, यार इतना सिलेबस बचा है, इतने चैप्टर्स बचे हैं, इतने सब्जेक्ट्स बचे हैं, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप पूरी लिस्ट बनाओ अपने सिलेबस की सब्जेक्ट वाइज, उसको कहीं पे पेस्ट कर दो। आपके रूम के आसपास कोई कबर्ड हो, अलमीरा हो, कुछ भी ऐसी जगह हो जहाँ पर डोर पे, दीवार पे मत करना, सारा पेंट खराब हो जाएगा, बहुत पिटोगे मम्मी पापा से। तो उसे पेंट करो कहीं पर और उसे देखते रहो सारा टाइम, आते जाते आपको एक तो ये दिखता रहेगा कि आपका कितना सिलेबस हो गया। जैसे जैसे आपका सिलेबस या कोई भी चैप्टर खत्म होता है, उसको कट करो, चैप्टर को जो भी आपने लिखा था सिलेबस में अपने चैप्टर वाइज जो लिस्ट बनाई थी, उस चैप्टर को कट करो। जैसे ही आप उसे कट करोगे, जितने आपको लाइनें दिखती रहेंगी ना कटी हुई, बहुत अच्छा लगेगा। जितना सिलेबस खत्म होता जाएगा, चाहे वो आपने छोटा सा ही चैप्टर क्यों ना करा हो, अगर आपके 10 चैप्टर्स है सपोज और आपके 5 कट हो चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि यार ये 6th भी कर लूँ, ये लिस्ट मुझे खत्म करनी है। तो दिस गिव्स अ गुड वाइब, अ पॉजिटिविटी एंड अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि यार मैंने इतना सब अचीव कर लिया, बस इतना सा ही तो बचा है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। कभी भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि सिलेबस नहीं खत्म होगा या ऐसा कुछ आपको लगता है कि आप नहीं अचीव कर पाओगे, आप उसकी लिस्ट बनाते जाओ। जैसे जैसे वो कट होगा, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई हैव ऑल्सो डन दिस। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था और ये मैंने किसी थियोरी में भी पढ़ा था कि जो चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में होती हैं वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देती हैं, या फिर आपको वो याद करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ईजी रहता है। एंड बचपन में आपने सुना होगा, कभी हमारे जो भी टीचर्स होते थे वो हमें कहते थे, अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, उसको राइट इट डाउन ऑन अ चार्ट पेपर एंड उसे अपने घर पे चिपका दो, अपने रूम में चिपका दो, आते जाते पढ़ोगे तो याद रहेगा। आते जाते घूमोगे या कोई ऐसे चैप्टर्स के आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, अगर वो हम बचपन में करके याद कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं कर सकते। हम अभी भी कर सकते हैं। हम उसे लिखेंगे, कहीं पे चिपकाएंगे, आते जाते वो हमें दिखेगा, हमें याद रह जाएगा। One last and the most important tip for everybody who's gonna give exams अभी, बाद में, कभी भी in life, take proper rest and sleep। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो भी आप एग्जॉस्टेड फील करोगे। अगर आप साउंड स्लीप नहीं लोगे तो भी आप एग्जॉस्टेड फील करोगे। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपने एग्जाम में एक बार क्या हुआ था, मैंने पूरी रात पढ़ाई करी, मैं नेक्स्ट डे एग्जाम देने गई, मेरा सिर में इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था कि मुझसे एक क्वेश्चन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मैं सारी रात पढ़ती रही। मुझे लगा कि सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, सो नहीं पाई, 2 क्वेश्चन छोड़ आई। आते हुए क्वेश्चन इंसान कई बार छोड़ आता है क्योंकि उसका माइंड ही एक्टिव नहीं है। जब आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा और एक्टिव नहीं होगा, आपको कुछ भी आता हो, कितना भी आता हो, आप शायद वो ना अटेम्प्ट कर पाओ। तो जिनको भी ये हैबिट है ब्रेक्स ना लेने की, आप प्लीज़ थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो, प्रॉपर साउंड स्लीप लेके एग्जाम में जाओ। एंड ब्रेक्स लेने से भी आपको क्या होता है कि एनर्जी एकदम से वापस आ जाती है। सो वन टिप दैट आई कैन गिव यू इज़ कि जब भी आप कभी भी काम कर रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वेन एवर यू फील कि यू आर स्लीपी, ट्राई कि अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज करके आपको इंटरेस्ट आता है, नहीं आ रहा, नींद आ रही है, तो नींद में ऐसे झपकियाँ लेने की बेटर है उससे कि आप सो जाओ, 2 घंटे सो जाओ। व्हेन यू विल वेक अप अगेन, आपकी एनर्जी 100% वापस आ जाएगी और उसके बाद आपका दिमाग अच्छे से चलना स्टार्ट होगा। तो दीज वर ऑल ऑफ द फ्यू टिप्स जो मैं आपको दे सकती थी। मे बी थोड़ी सी और है, मैं उसके बारे में सोचूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ ग्रेट थम्स अप एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि अगर आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत है या इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़, आई कैन डू दैट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। कभी भी हो, कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि आपको परेशानी हो रही है, प्लीज़ सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ, या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करो जो कि आपको मोटिवेट कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आपको उस टाइम पे कोई पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको मोटिवेट करे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ना कि उन दोस्तों की तरह या उन लोगों की तरह जो कि आपका कॉन्फिडेंस को गिराएं। ये तो चीज़ें थी कि क्या क्या आपको करना चाहिए। मे बी आई कैन मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं ये बता पाऊंगी आपको कि क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो, प्लीज़ कमेंट। ऑल्सो गाइज, माई पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज लाइक, मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी, देर आर फ्यू पीपल हु वर रीचिंग मी आउट कि कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंस्टेड ऑफ रिलेटेड टू स्टडीज़, जो जनरल होती हैं, जो हमें पता होती हैं, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। तो बस उस गाइडेंस को हम अगर किसी को दे दें, या फिर अगर किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, आपके कोई भी फ्रेंड जिनको आपको लगता है कि दिस वीडियो कुड बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल, प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट कि इस वीडियो से या किसी की भी
किसी के भी वर्ड्स से किसी को भी अगर बेनिफिट होता है तो वाई नॉट। सो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने उन सब दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आपको लगता है कि उनको इन सब बातों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।